जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें, क्योंकि आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आप जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाता। फिर आप लोग कहते हैं कि गुरुजी आपका चैनल का नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा, आपका नया चैनल वीडियो नहीं आ पा रहा, तो मैं देख नहीं पा रहा। तो आपको बेल आइकन जरूर दबाना है। चलिए, आज मैं आपको ऐसी सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ, जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया हो या कुछ इस टाइप का, जो कि डॉक्टर दवा करते हैं और दवा नहीं लगती है, तो हमने एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर रखी है कि 1000 लोगों का हल है हमारे उस सिद्धि में। अगर आप हमारे घर 5 सोमवार आते हैं, 5 परिक्रमा सब्जी के लगाते हैं, 1 चम्मच जल पीते हैं, तो आपके सारे रोगों का जल जड़ से खात्मा होगा। तो आप अगर चाहें तो आप मोबाइल के माध्यम से भी आप परिक्रमा लगा सकते हैं और आप जल वहीं पे एक पात्र में रख के पी सकते हैं। बस आपको करना यह है कि कुछ दक्षिणा राशि स्वरूप आप हमारे पेटीएम नंबर पर डालकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आप उसमें अर्जी लगाएं, अर्जी स्वरूप कि मैं किस रोग हेतु यह अर्जी लगा रहा हूँ, और आप दक्षिणा स्वरूप राशि हमारे भोलेनाथ के नाम से डाल दें। आप वहीं पर अपने घर पे भी परिक्रमा लगा सकते हैं। अगर आप दूरी पड़ रही हो, नहीं आ पा रहा हो, तो अपने घर पर ही परिक्रमा लग सकते हैं। एक पात्र में आप जल रख लें, उनके नाम से आप जल ग्रहण करें, आपका रोग वहाँ ही तुरंत ही निदान होगा। तो चलिए, आज हम आपको जो साधना लेकर आए हैं वह है नूरी जिन की साधना। वह है नूरी जिन की साधना। अगर आपने ये साधना कर ली, आपने ये साधना कर ली, तो आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं, आप दरबार लगा सकते हैं आप, और आप किसी का गड़ा हुआ खजाना कहाँ पर है ये भी आप बता सकते हैं। आप कोई भी व्यक्ति को कहीं दवा ना लग रही हो या कुछ इस टाइप की कोई चीज़ हो, जैसे हमने भी दरबार अपने घर पर लगा रखा है कि जिससे भोलेनाथ को हमने सिद्ध कर लिया है, सिद्धि प्राप्त कर ली, तो ऐसे आप भी नूरी जिन को अगर सिद्ध कर लिया आपने, तो आप भी अपने घर पे दरबार लगा सकते हैं, जन कल्याण कर सकते हैं। आप लोगों को रोग दो, जो भी धन संबंधी समस्या है, आप सभी रोगों का सफलतापूर्वक आप इलाज कर सकते हैं। तो अगर आप नूरी जिन को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको करना यह है कि आप किसी भी अमावस्या के दिन ये सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अमावस्या के दिन किसी भी, ये दीपावली आ रही है, दीपावली में भी ये पूर्ण रूप से सिद्ध हो सकता है। अगर आप चाहें दीपावली के रात्रि में आप चाहेंगे तो आपको ये सिद्ध हो सकता है। चाहें तो आप शमशान में जाके सिद्ध कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपने इसको घर पे भी सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन इसका जो समय रहेगा रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में करना है आपको। इसका जो सिद्धि प्राप्त करना है 12 से 3 बजे के बीच में करना है। इसके लिए जो सामग्री लगने वाली है वो आप लिख लें। इसके लिए जो सामग्री लगने वाली है वो आप लिख लें। आपको नीला नीला आसन लगेगा। नीला ही जो कमरा, आप जिस कमरे को उपयोग करने जा रहे हैं अगर सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो नीला ही कमरे का पूरा नीला ही इस पर पेंट होना चाहिए। पूरे कमरे पर नीला ही पेंट होना चाहिए कमरे पर। नीला ही आसन लगेगा। नीला ही आपको वस्त्र धारण करना पड़ेंगे। नीला ही वस्त्र धारण करना पड़ेगा। और आपको चावल बनाने पड़ेंगे। चावल गुड़ के, जो गुड़ होता है, चावल बनाने पड़ेंगे गुड़ के मीठे। जो उसको नैवेद्य लगेगा वह चावलों का लगेगा। गुड़ होना चाहिए। गुड़ के जो चावल होते हैं उसका मीठा गुड़ रहेगा। मीठा चावल जो बनते हैं गुड़ द्वारा तैयार किए जाते हैं, उसको पता नहीं अलग अलग नामों से पूछते, लेकिन हमारे पास मीठे चावल नाम से ही लोग उसको जानते हैं। तो आपको उसका जो नैवेद्य है वह चावल का है, मीठे चावल का। और आपको जो आसन रहेगा वह नीला रहेगा, वस्त्र जो रहेंगे नीले रहेंगे। और आपको एक पटा लेना है। पटा पे आपको वो चावल जो है, चावल को भी आपको नीले ही रंग में रंग देना है और उस पर बिछा देना है चावल को। उसके ऊपर आपको एक हंडी रख देना है, और हंडी के ऊपर एक आपको लोभान लोभान का एक दिया होगा। दिया में आपको लोभान जला देना है। लोभान जला देना है। और रात्रि 12 बजे से यह साधना प्रारंभ होगी। और आपको जो दिशा रहेगी, वह रहेगी पश्चिम की। आपको जो दिशा रहेगी वह पश्चिम की आपको
इसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो आपको इसमें लोबान जला देना है और आपको जो नैवेद्य है वह गुड़ और चावल का रहेगा। आप चाहें तो बेसन के 2 लड्डू भी रख सकते हैं, बेसन के 2 लड्डू। तो जैसे ही आप साधना में रहेंगे और जो मंत्र हम आपको दे रहे हैं, ये मंत्र आपको 1 लाख बार जाप करना है लगभग। आप ऐसा वो बताएं, अपना एक माला सेट करें कि जो आप 1 लाख बार जाप, और आपको जो माला लगेगी वह भी आपकी आसमानी स्काई ब्लू, मतलब आसमानी जो माला, हकीक की जो माला लगेगी वो भी आसमानी होगी हकीक की माला। तो आपको आसमानी हकीक की माला का उपयोग करना है। और जो मंत्र हमने आपको स्क्रीन पे दे दिया है वो उस मंत्र का आपको 1.25 लाख जाप करना है। इस तरीके से आप करते करते जाएंगे तो वो नूरी जिन प्रकट होगा, नूरी जिन प्रकट होगा। तो आप उसको जो नैवेद्य है ना, चाहे तो गुड़ के चावल हो तो गुड़ के चावल आपको उसको थमा देना है, और एक गुलाब की माला भी लाना, उसके गले में गुलाब की माला डाल देना। और आप चाहें तो जो 2 लड्डू है बेसन के, अगर आपने नैवेद्य में बेसन के 2 लड्डू रखे हो तो आप नैवेद्य में 2 बेसन के लड्डू उनको दे देना है। और उनसे आपको पहले जो आपके मन में वो है वो हमसे उनको बुलवा लेना है कि महाराज मैं जो चाहूँगा वो कार्य करेंगे आप, और सारी चीज़ें तो प्रसन्न हो गई। जैसे आप उनको जो नैवेद्य देंगे खाने के लिए वो बहुत प्रसन्न होंगी। चावल का जो आपने बनाया, गुड़ और चावल मिला के जो बनाया है, तो वह काफ़ी प्रसन्न होंगे। ये जर्दा बोला जाता है उसको, मीठे चावल को जर्दा। तो जैसे ही आप उसको देंगे तो वो जिन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। या आप बेसन के लड्डू देंगे तो आप बहुत प्रसन्न होगा। और आप उनसे वरदान स्वरूप मांग लें कि मैं जो कार्य आपसे करवाना चाहूँगा वो आप करेंगे, और आप जो भी हम कहेंगे वो आपको मानना होगा। इस तरीके से वो नूरी जिन्न जो है सिद्ध हो जाएगा। आप जब बुलाएंगे तब आएगा। और आपको नैवेद्य के रूप में जब भी आप उसको याद करें, आप नैवेद्य के रूप में उसको मीठा चावल अवश्य बनवाएं। मीठा चावल बना हुआ पका हुआ चावल जरूर बनवाएं। और जब भी वो आए, आप जब भी उसको याद करेंगे, जब वो आएगा तो आपको मीठे चावल देना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि वो उसका जो नैवेद्य है अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो नाराज हो जाएगा। तो आपको नैवेद्य के रूप में मीठा चावल तो रखना ही है। और अगर मीठे चावल नहीं हो सके तो आप बेसन के 2 लड्डू भी साथ में सदा रखें। वैसे तो आपको चावल ही बनाना है, चावल उसको ज़्यादा पसंद है। चावल आप बनाएंगे मीठे तो उसको ज़्यादा पसंद है। और अगर चावल नहीं होते तो बेसन के लड्डू, दोनों ही चीज़ें रख लें तो भी अच्छा है। तो आप उनको लड्डू दे दें खाने के लिए। और आप उनसे जो भी आपकी उनसे निवेदन करें कि ये फलानी चीज़ के लिए हमने आपको याद किया और आपको ये कार्य करना पड़ेगा। और आप उसको नैवेद्य दे दें जो आपने नैवेद्य रखा है, और जो फूल की माला है उसके गले में धारण करा दें। तो इस चीज़ से प्रसन्न होकर आपके सारे काम चुटकियों में कटता जाएगा। चुटकियों में दूसरे का काम, जैसे आप अगर दरबार भी लगाते हैं और आप उससे कहेंगे कि आप इनका ये फलाना काम कर दें या इनका फलाना काम, जन कल्याण भी आप कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप, जैसे हमने भोलेनाथ की सिद्धि प्राप्त कर रखी है जन कल्याण के लिए, कोई भी बंदा हमारे पास आता है, कोई बीमार हो, तकलीफ हो, किसी प्रकार की दवाई नहीं लग रही हो, डॉक्टर के यहाँ जाता है तो इस टाइप की, किसी घुटनों में दर्द है तो डॉक्टर कहता है कि घुटने बदलने पड़ेंगे, एड़ी में दर्द है तो डॉक्टर कहते हैं एड़ी बदलना पड़ेगा। अरे भाई, एड़ी बदलना पड़ेगी, घुटना बदलना पड़ेगा, ऐसा क्यों? तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो आप हमारे 5 सोमवार हमारे घर पर आकर उस रोगी को घर पर लाकर आप उसकी जो रोग हैं उसको आप 5 परिक्रमा लगवाएं, 1 चम्मच जल पिलवाएं और उनके सारे रोगों का समाधान होगा। इसी प्रकार आप नूरी जिन को सिद्ध करते हैं तो आप भी जन कल्याण कर सकते हैं। आप अगर आपके पास नूरी जिन सिद्ध हो गया तो आप कुछ भी करवा सकते हो उससे। तो आप उससे पहले ही शर्त रखें कि हम आपको इस चीज़ के लिए याद किया है और आपको ये कार्य करना पड़ेंगे, तो वो आपको वचन आदि दे देगा। आप वचन आदि ले रहे हैं उससे और आप अपने सिद्धि प्राप्त करें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें। क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आप जो हम आपको नया वीडियो लेकर आते हैं तो उसको नोटिफिकेशन आपके पास कैसे पहुंचेगा। जय माई की।